હેલો ગાઈસ, ડીજી સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9માં જે તમારે કાલે પ્રથમ પરીક્ષા માટેનો જે કેટલાક મોસ્ટ આઈએમપી સવાલો છે તેનો આપણે સવાલો જોઈ લઈએ। તો મિત્રો, પહેલાં તો તમને એમ એક એક વાક્યોમાં પ્રશ્નોનો उत्तर તમને જે છે એ તમને ગદ્ય વિભાગમાંથી પૂછી શકે છે। तो आपको एक एक मार्क्स के सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला आपको पूछा जा सकता है कि भाई परदेशी कौन था और उसके दूसरे दिन क्या किया था, वो पूछा जा सकता है आपको। उसी तरह से आपको अगला सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे, वो भी आप लिख सकते हो, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से आपको दूसरे नंबर का सवाल कर देना होगा कि भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। उसी प्रकार से किस घटनाओं को उजागर करना बुरा नहीं है। उसी प्रकार से जो छठे नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है, वो सारे जो प्रश्न हैं आपको पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार से गद्य पर नंबर 5 में से आपको जो प्रश्न नंबर जो दिया गया है असाइनमेंट में, पहला नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का जो सवाल है वो आपको कर लेना रहेगा। उसी प्रकार से गद्य नंबर 6 में से आपको जो दूसरा और तीसरे नंबर का सवाल है वो आपको जरूर कर लेना रहेगा। उसी प्रकार से गद्य नंबर 8 में से जो है आपको सवाल कर लेने रहेंगे दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के। उसी प्रकार से गद्य नंबर 9 में दूसरा और चौथे नंबर का जो सवाल है वो आपको कर लेना रहेगा। उसी प्रकार से आपको 2 से 3 वाक्यों में प्रश्नों में उत्तर लिखने के होंगे। यहाँ पे 2 ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, दो मार्क्स के होंगे। तो प्रकरण नंबर 2 में से आपको जो है पहला और तीसरा सवाल जो है आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से प्रकरण नंबर 3 में दूसरा और तीसरा सवाल जो है आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से जो गद्य 5 है उसमें से आपको दूसरा और तीसरा सवाल जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से गद्य नंबर 6 में से पहला और चौथा सवाल, और उसी प्रकार से गद्य नंबर 8 में से पहले नंबर का जो सवाल है। उसी प्रकार से जो गद्य नंबर 9 है उसमें से तीसरे नंबर का सवाल, और गद्य नंबर 5-6 से वाक्यों में जो उत्तर लिखना है उसमें गद्य नंबर 2 में से जो पहले नंबर का सवाल है वो आपको कर लेना रहेगा। उसी प्रकार से गद्य नंबर 3 में से दूसरे और तीसरे नंबर का सवाल आपको कर लेना रहेगा। उसी प्रकार से गद्य नंबर 5 में से जो पहला नंबर का सवाल है और तीसरे नंबर का सवाल है वो आपको एग्जाम में कर लेके जाना रहेगा। उसी प्रकार से गद्य नंबर 6 की बात करते हो तो गद्य नंबर 6 में से प्रश्न नंबर दूसरा पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से गद्य नंबर 8 में से पहला और तीसरा सवाल पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से गद्य नंबर 9 में से पहला और तीसरा सवाल जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो विभाग बी, पद्य विभाग में, तो मित्रों जो आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब सवाल है ये तो आपको खुद ही कर लेने रहेंगे, क्योंकि आपको एक एक सवाल है तो यहाँ पर आप आराम से एक एक सवाल जो है याद करके जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये। उसी प्रकार से एक एक वाक्य वाले आपको जो यहाँ से पद्य विभाग में से पूछे जा सकते हैं। 2 ही सवाल मित्रों आपको पूछा जाएगा। तो प्रकरण नंबर 1 में से बात करें तो आपको प्रश्न नंबर 2, प्रकरण 1 में जो पद्य नंबर 1 है उसमें से आपको प्रकरण पहला, दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से पद्य 4 है उसमें पहला, दूसरा और जो चौथा प्रश्न है वो आपको एग्जाम में आ सकता है। उसी प्रकार से पद्य 7 में दूसरा, तीसरा और पाँचवा जो प्रश्न है वो आके एग्जाम में कर सकते हैं। उसी प्रकार से पद्य नंबर 10 में से पहला, तीसरा और पाँचवा जो सवाल है वो आपको कर देना रहेगा। उसी प्रकार से आपको बात करें तो 2 से 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। 15 नंबर का सवाल और 16 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, और 2 अंक के जो प्रत्येक के अंक रहेंगे। तो इसमें जो पद्य नंबर 1 है, पद्य नंबर 1 में से पहला सवाल आप कर सकते हो और तीसरे नंबर का जो सवाल है वो आप कर सकते हो। उसी प्रकार से पद्य नंबर 4 में से दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का सवाल आपको कर लेना रहेगा। पद्य नंबर 7 में से दूसरे और चौथे नंबर का सवाल जो है वो आपको कर लेना रहेगा, और पद्य नंबर 10 में से पहले और तीसरे नंबर का सवाल आपको कर लेना रहेगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के 5 से 6 वाक्यों में आपको उत्तर देने हैं। तो ये जो 5 से 6 वाक्यों में उत्तर है इसमें से भी आप जो है ये सारे सवाल कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के रूप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। तो ये जो टिक किए गए सवाल है ये सारे के सारे सवाल आप कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में बहुत ही ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही मददगार आपको एग्जाम में आएंगे। उसी प्रकार से बात करते हैं तो विभाग सी जो है वो आपका व्याकरण विभाग है, जो आपको असाइनमेंट में से ही आपको फॉलो करना रहेगा। उसी प्रकार से विभाग नंबर डी सी बात करें तो विभाग नंबर डी में आपको लेखन विभाग से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको है प्रश्न नंबर 28, 29 और 30 जो है वो 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया रहेगा और पैराग्राफ में से आपको जवाब देना रहेगा। तो मे भी यहाँ पर चांसेस आपको ऐसा है कि प्रश्न नंबर जो दूसरा जो है असाइनमेंट में से जो आपका दूसरा पैराग्राफ है वो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से आप जो है चौथे नंबर का जो पैराग्राफ है वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एक जो है सवाल है। उसी प्रकार से 5वें नंबर का पैराग्राफ भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको एग्जाम से पूछा जा सकता
है। उसी प्रकार से आपको जो है एक रूपरेखा दे दी गई रहेगी। अब रूपरेखा में से आपको जो है उचित एक कहानी लिखकर उसको एक उचित शीर्षक देना रहेगा। तो असाइनमेंट में से जो आपकी बात करें तो असाइनमेंट में से जो दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरे नंबर की जो कहानी है वो एक राजा 55 बाद में लड़ाई करना और शत्रु का भय होना, गुफा में छिप जाना, हिम्मत जुटाना, और ये जो बाकी ये जो है ये सवाल आप कर सकते हो। उसी प्रकार से आप जो है 5वें नंबर की जो कहानी है जिसमें 4 चोरों ने मिलकर जो धन चुराया था, अब जंगल में जाके जो बाँट लेते हैं, वो सारे की सारी ये जो कहानी है 5वें नंबर की, ये आप कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको जो है कहानी के अथवा में जो है पत्र लेखन पूछा जाएगा। पत्र लेखन में आप कौन-कौन से कर सकते हो? तो मित्रों, असाइनमेंट में जो आपको पत्र लेखन दिया गया है, उसमें पहले और दूसरे नंबर का जो पत्र लेखन है, वो आप ज़रूर करके जाइएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसी प्रकार से आप जो 5वें नंबर का पत्र है, वो भी आप कर सकते हो। उसी प्रकार से बात करते हैं तो एक विषय पे आपको निबंध लिखना रहेगा। तो आपको निबंध में है ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि विज्ञान की जो सिद्धियां हैं वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से आपको प्रदूषण एक विकट समस्या जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और छठा जो प्रश्न है जिसमें आपको बताया जाएगा कि यदि परीक्षाएं न होती तो क्या होता, उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से पर्यावरण और प्लास्टिक, ये जो आपको है ये सवाल आपको कर लेने रहेंगे। उसी प्रकार से 10वां जो निबंध है जिस मेरा भारत महान, उसके बारे में भी आपको जो है कर लेना रहेगा। तो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।